ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्होंने यह श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा और सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गईं। उन्हें यह सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे। इस कारण उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आजाद हूँ और कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए, इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने के निर्देश दिए गए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसके बाद जगह जगह राजा की विजय पताका फहराने लगी। इससे देवराज इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने यज्ञ को रोकने के लिए एक युक्ति सोची। रात में जब सो रहे थे और उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने कुछ ऐसी माया रची कि वे सब पहरेदार सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि वर्षों से वहाँ जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहाँ से गायब है, तो वे सभी दिशाओं में दौड़ पड़े। पता चला कि घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वहाँ पहुंचकर राजकुमारों ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें क्रोध आ गया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्म विभूत हो गए। यह बात जब सगर पुत्र अंशुमान को पता चली, तब वे बहुत ही दुखी हुए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने कपिल मुनि से बहुत अनुनय विनय की कि उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने का ईश्वर कोई उपाय बताएं, नहीं तो इन सभी भाइयों की पुण्यात्मा इसी धरती पर भटकती रह जाएंगी। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इनको तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाना पड़ेगा। एक वही है जो इनको तार सकती है, मुक्त कर सकती है। तब अंशुमान हिमालय पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या करना आरंभ किया, मगर धीरे धीरे उनका शरीर वहाँ पर छूट गया और वह बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने अपने पूर्वजों को तारने के लिए इस साधना को करना शुरू किया, परंतु वह भी काल कलवित हो गए और बर्फ में समा गए। जब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह बात पता चली, तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या करना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। भागीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी माँ गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दें। तब माँ गंगा ने कहा, मैं धरती पर उतर तो जाऊं, मगर मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा, जिसे संभालना धरती के बस की बात नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। बाद में भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटा में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर अपनी एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतार दिया। माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुँच गयी। वहाँ पर सगर के 60,000 पुत्रों को तार दिया। इस प्रकार माँ धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चली आ रही हैं। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया।